सरकार द्वारा प्रस्तावित नया यूजीसी बिल 2026 इस समय देश की राजनीति और शिक्षा जगत में सबसे बड़े विवाद का विषय बन चुका है। सरकार जहां इसे भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप ढालने वाला ऐतिहासिक सुधार बता रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठन, छात्र यूनियन, शिक्षाविद और सामाजिक संगठन इस शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने और निजीकरण को बढ़ावा देने की साजिश करार दे रही है। इस बिल को लेकर देश भर में बहस तेज, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां पटना से लेकर हाजीपुर तक सड़क पर प्रदर्शन हो रही है और सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन चुका है। अलग अलग छात्र संगठन, शिक्षक संघ और सामाजिक समूह लगातार इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रही है। वहीं कई बड़े राजनीतिक नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर स्वर्ण समाज में भी गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग इसे अपने अधिकारों और भविष्य पर सीधा हमला मान रहे हैं। बिहार और झारखंड में कई संगठनों ने इस प्रस्तावित कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह समान अवसर और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करेगा। सामान्य वर्ग के कई छात्र इसे दूसरा SC/ST एक्ट तक कह रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि इससे उनके लिए नौकरियां और शिक्षा के अवसर और सीमित हो जाएंगे। अगर इस बिल की संरचना को समझे तो ये मौजूदा यूजीसी अधिनियम 1956 की जगह लेगा और इसकी जगह एक नए निकाय HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि HECI केवल एकेडमिक रेगुलेशन पर ध्यान देगा, जबकि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को फंड देने का काम सीधे मंत्रालय या किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जा सकता है। बिल में पाठ्यक्रम की डिजाइन, शिक्षण मानकों और छात्रों के सीखने के परिणामों पर विशेष जोर दिया गया है और सरकार का कहना है कि इससे विश्वविद्यालय को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि फंडिंग और रेगुलेशन को अलग अलग करने से सरकारी सहायता धीरे धीरे कम होगी और उच्च शिक्षा पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दी जाएगी। स्वर्ण समाज के विरोध का केंद्र बिंदु भी यही आशंका है कि जैसे जैसे सरकारी फंडिंग घटेगी वैसे वैसे फीस बढ़ेगी और इसका सबसे बड़ा आर्थिक बोझ सामान्य वर्ग के मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अन्य वर्गों की तुलना में सीमित छात्रवृत्तियां और आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। स्वर्ण संगठनों का ये भी कहना है कि इस बिल के बाद मेरिट की अनदेखी बढ़ेगी और उनके युवाओं के लिए पहले से ही सीमित अवसर और भी कम हो जाएंगे। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि इस कानून के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया जा सकता है। सिर्फ स्वर्ण संगठन ही नहीं बल्कि देश के बड़े शिक्षण संगठन जैसे AIFUCTO, छात्र यूनियन जैसे AISF, SFI और यहाँ तक कि ABVP के कुछ गुट भी इस बिल को लेकर सवाल उठा रही है। कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ शिक्षाविदों ने भी आशंका जताई है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता कागजों तक सीमित रह जाएगी और वास्तविक नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में इस बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन, सेमिनार और बहसें हो रही हैं। बिहार में स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है, जहां इस मुद्दे पर एनडीए के नेताओं और मंत्रियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बीजेपी के स्वर्ण नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के ही कई नेता सोशल मीडिया पर इस बिल का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर नया यूजीसी बिल 2026 अब सिर्फ एक शिक्षा सुधार का प्रस्ताव नहीं रह गया है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, समान अवसर, निजीकरण और केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जो आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।